हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आईटी एक्ट के ऑब्जेक्ट, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, फीचर्स और लूप होल्स यानी कमियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी आधार देने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसने देश के भीतर डिजिटल सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं के लिए एक आधार प्रदान किया। इस एक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर भी संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अपनाए गए ई कॉमर्स पर बने मॉडल कानून पर भी विचार किया। हालांकि साइबर क्राइम को एक्ट में परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन चैप्टर 11 के अंडर कुछ कंप्यूटर से संबंधित जो ऑफेंसेस हैं उनके पनिशमेंट का भी प्रोविजन दिया हुआ था। ये जो ऑफेंसेस हैं वो हैं इलीगल एक्सेस, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस, डिनायल ऑफ सर्विसेज, कॉजिंग डैमेज एंड मैनिपुलेटिंग कंप्यूटर अकाउंट्स, टेम्परिंग, डिस्ट्रॉइंग एंड कंसीलिंग कंप्यूटर कोड, acts of hacking leading to wrongful loss or damage, and the acts relating to publishing, transmission or causing publication of obscene material in nature। साइबर अपराधों के बढ़ते उदाहरणों को देखते हुए संवेदनशील पर्सनल डेटा जो होते हैं, साइबर टेररिज्म और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए नए उपायों को शामिल करने के उद्देश्य से 2008 में एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। नए अपराधों से निपटने के लिए कुछ नए खंड लाए गए। सेक्शन 66A ने ऑनलाइन भाषण यानी ऑनलाइन स्पीच पर कुछ प्रतिबंध लगाए। सेक्शन 66B किसी भी चोरी हुए कंप्यूटर संसाधन को बेईमानी से प्राप्त करने के प्रावधानों से संबंधित है। सेक्शन 66C डिजिटल हस्ताक्षर के दुरुपयोग से संबंधित है और सेक्शन 66D एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में धोखा देने के अन्य रूप से संबंधित है। इट शुड बी नोटेड दैट द सुप्रीम कोर्ट इन 2015 declared Section 66A of Information Technology Act 2000 as unconstitutional on grounds of violating the freedom of speech guaranteed under Article 19(1)(a) of Indian Constitution। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, यानी कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग एक्ट पूरे देश में एप्लीकेबल है, जिसमें जम्मू और कश्मीर भी सम्मिलित हैं, शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर को शामिल करने के लिए एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 का यूज़ करता है। तो ये एक्ट जो है जहाँ पे हम पढ़ेंगे तो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग JNK। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग JNK नहीं आएगा, इंक्लूडिंग JNK आएगा। फर्दर इट डज नॉट टेक सिटीजनशिप इनटू अकाउंट एंड प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 जो है वो आगे ये बोलता है, अलॉन्ग विथ सेक्शन 75 स्पेसिफाइज दैट द एक्ट इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफेंस और कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया एज वेल। यदि अपराध करने वाले व्यक्ति के आचरण में भारत में स्थित एक कंप्यूटर या कंप्यूटरकृत प्रणाली या नेटवर्क शामिल है तो उसकी राष्ट्रीयता के बावजूद व्यक्ति अधिनियम के तहत दंडनीय होगा। लैक ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इज द ओनली लिमिटेशन ऑफ दिस प्रोविजन। अब बात करते हैं हम नॉन एप्लीकेबिलिटी की। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 1 के सबसेक्शन 4 के अनुसार ये अधिनियम यानी एक्ट निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स पर लागू नहीं है, दस्तावेजों पर लागू नहीं है। फर्स्ट, चेक के अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एग्जीक्यूशन पर, अटॉर्नी एक्ट 1882 के अंडर आने वाले पावर ऑफ अटॉर्नी के एग्जीक्यूशन पर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत ट्रस्ट ऑफ क्रिएशन पर, execution of a will under the Indian Succession Act 1925 including any other testamentary disposition by whatever name called, then entering into a contract for the sale of conveyance of immovable property or any interest in such property, then any such class of documents or transaction as may be notified by the central government in the Gazette। Concept of IT Act
The concept of act to provide a legal framework to electronic governance. This act also defines crimes and punishment prescribed for them. The act directed the formation of a controller of certifying authorities to regulate the issuance of digital signature. The concept of act covers all activity including involving exchange and electronic document. The IT Act 2000 concept applies to companies that do business in India. देन है आपका सैलियंट फीचर्स ऑफ IT एक्ट. IT एक्ट के सैलियंट फीचर्स यानी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? डिजिटल सिग्नेचर हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टू मेक इट अ मोर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल एक्ट. जो डिजिटल सिग्नेचर हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिप्लेस किया गया टेक्नोलॉजी फ्रेंडली न्यूट्रल एक्ट बनाने के लिए. इट एलेबोरेट्स एन ऑफेंस, पेनल्टीज एंड ब्रीचेज. ये ऑफेंस, पेनल्टीज और ब्रीचेस सभी को एलेबोरेट करके बताता है. यह साइबर अपराधों के लिए न्याय वितरण प्रणाली को रेखांकित करता है कि किस प्रकार से साइबर ऑफेंस जो होते हैं उनमें जस्टिस किस तरीके से दिया जाए. उसके लिए एक डिमार्केशन करता है कि किस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड किया जाए. It defines in a new section that cyber cafe is any facility from where the access to the internet is offered by any person in the ordinary course of business to the member of the public. यह साइबर रेगुलेटरी एडवाइजरी कमेटी के गठन का प्रावधान करता है. साथ ही भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आदि पर आधारित है. इट एड्स अ प्रोविजन टू सेक्शन 81 विच स्टेट्स दैट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट. द प्रोविजन स्टेट्स दैट नथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट शैल रिस्ट्रिक्ट एनी पर्सन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एनी राइट conferred under the Copyright Act 1957. All electronic contracts made through secure electronic channels are legally valid. Legal recognition for digital signature are provided under this act. Security measures for electronic records and also digital signatures are in place. A procedure for appointment of adjudicating officer for holding inquiries under the act is finalized. देन है आपका प्रोविजन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ साइबर रेगुलेटरी अपीलाट ट्रिब्यूनल अंडर द एक्ट. फर्दर दिस ट्रिब्यूनल विल हैंडल ऑल अपील्स मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. इसके अलावा यह ट्रिब्यूनल नियंत्रक या सहायक अधिकारी के आदेश के खिलाफ की गई अपीलों को भी सुनेगा. साइबर अपील न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ यानी जो साइबर अपीलाट ट्रिब्यूनल है इसके ऑर्डर के खिलाफ जो अपील होती है वो केवल हाई कोर्ट में ही पॉसिबल है. जो प्रमाणन प्राधिकरणों के काम को लाइसेंस और विनियमित करने के लिए प्रमाणन प्राधिकारी CCA के नियंत्रक की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है. नियंत्रक सभी डिजिटल सिग्नेचर के रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है. ये एक्ट भारत के बाहर किए गए अपराधों या उल्लंघन पर भी लागू होता है. इस एक्ट के अंडर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर और अन्य ऑफिसर्स होते हैं वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश कर सकते हैं और बिना वारंट के खोज और गिरफ्तारी कर सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोलर को सलाह देने के लिए एक साइबर विनिमय सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान भी इस अधिनियम में दिया गया है. और अब पढ़ते हैं IT अधिनियम के लूप होल्स यानी कमियां क्या हैं इसकी. यह अधिनियम भारत में साइबर स्पेस के दुरुपयोग के साथ साथ उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करने में काफ़ी हद तक सफल रहा है. हम जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी जो ये वर्ल्ड है ये लगातार बदलता हुआ क्षेत्र है. IT के हमेशा नए उपयोग होते हैं और इसके दुरुपयोग के नए रूपों का भी आविष्कार इसी के साथ होता है. इसे देखते हुए अभी भी IT अधिनियम में कुछ कमियां हैं. जैसे IT एक्ट स्पैमिंग के लिए कोई प्रोविजन प्रदान नहीं करता है. स्पैम का अर्थ है अनचाहे थोक ईमेल या संदेश.
अब स्पैम एक बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने तो इसके लिए स्पैम विरोधी कानून ही बना दिए हैं। इसी तरह आईटी अधिनियम में कोई एंटी फिशिंग प्रावधान नहीं है। फिशिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड के विवरण जैसे व्यक्तियों की संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए धोखाधड़ी करना। आईटी अधिनियम में इंटरनेट बैंकिंग में कोई डेटा सुरक्षा तंत्र नहीं है। उस व्यक्ति के हित को सुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है जिसका डेटा बैंकों और कंपनियों द्वारा संभाला जाता है और संसाधित किया जाता है। आईटी एक्ट में व्यक्तियों की प्राइवेसी प्रोटेक्शन के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अन्य विकसित देशों में ऐसे डेटा को अपने डोमेन में ट्रांसफर किए जाने पर गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। आईटी एक्ट में आइडेंटिटी थेफ्ट के मुद्दे को दूर करने का कोई भी प्रोविजन नहीं है, जो अब एक वैश्विक समस्या बन गया है। आउटर सोर्स से साइबर अटैक पर आईटी अधिनियम भी साइलेंट है। भारत को चीनी हैकरों से कई साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है। साइबर हमले की समस्या से निपटने के लिए एक कानून को एक नियामक तंत्र भी प्रदान किया जाना चाहिए, जो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी, फीचर्स ऑफ आईटी एक्ट एंड व्हाट आर द लूप होल्स ऑफ आईटी एक्ट। आई होप आपको लेक्चर इजीली समझ में आया होगा। आईटी लॉ के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो आईटी लॉ कवर करता है। थैंक यू सो मच।